बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ज्ञान मानव जीवन का आधार है। छात्रों की बौद्धिक क्षमता को बढ़ाना और बनाए रखना, साथ ही उनकी बुद्धि को उत्तेजित करने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। आप शिक्षित हो गए इसका मतलब यह नहीं कि सब कुछ हुआ। शिक्षा के महत्व में कोई संदेह नहीं है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ नैतिकता भी सुधारी जानी चाहिए, क्योंकि नैतिकता के बिना शिक्षा का मूल्य शून्य है। किसी भी समाज का उत्थान उस समाज में शिक्षा की प्रगति पर निर्भर करता है। स्वच्छ रहना सीखें और सभी दुर्गुणों से मुक्त रहें। अपने बच्चों को शिक्षित करें, उनके मन में धीरे धीरे महत्वाकांक्षा जगाएं, उन्हें विश्वास दिलाएं कि वे महान व्यक्ति बनने जा रहे हैं। उनके अंदर हीनता को नष्ट करें, उनसे शादी करने में जल्दीबाजी ना करें। छात्रों को बस्ती बस्ती में जाकर लोगों की अज्ञानता और मूर्खतापूर्ण विश्वासों को दूर करना चाहिए, तभी उनकी शिक्षा से लोगों को कुछ लाभ होगा। अपने ज्ञान का उपयोग केवल परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए करना पर्याप्त नहीं होगा। हमें अपने ज्ञान का उपयोग अपने भाइयों और बहनों के सुधार एवं प्रगति करने के लिए करना चाहिए, तभी भारत समृद्ध होगा। तकनीकी और वैज्ञानिक प्रशिक्षण के बिना देश की कोई भी विकास योजना पूरी नहीं होगी। यह जानते हुए कि शिक्षा ही जीवन में प्रगति का मार्ग है, छात्रों को कठिन अध्ययन करना चाहिए और समाज के वफादार नेता बनना चाहिए। कबीरदास। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठ। जो जितनी मेहनत करता है उसे उसका उतना फल अवश्य मिलता है। गोताखोर गहरे पानी में जाता है तो कुछ लेकर ही आता है, लेकिन जो डूबने के डर से किनारे पर ही बैठे रह जाते हैं वे कुछ नहीं कर पाते। दोष पराये देख कर चला हसंत हसंत, अपने याद न आवे जिनका आदि न अंत। यह मनुष्य का स्वभाव है। जब वह दूसरों की गलतियों को देखकर हंसता है तब उसे अपनी गलतियां याद नहीं आती, जिनका ना आदि है ना अंत। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया ना कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़कर संसार में कितने ही लोग मृत्यु के द्वार पहुंच गए, पर सभी विद्वान ना हो सके। कबीर मानते हैं कि यदि कोई प्रेम या प्यार के केवल ढाई अक्षर ही अच्छी तरह पढ़ ले, अर्थात प्यार का वास्तविक रूप पहचान ले, तो वही सच्चा ज्ञानी होगा। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। कबीरदास जी कहते हैं कि हमेशा धैर्य से काम लेना चाहिए। अगर माली एक दिन में 100 घड़े भी सींच लेगा तो भी फल ऋतु आने पर ही लगेगा। तन को जोगी सब करे, मन को बिरला कोय, सब सिद्धि सहजे पाइए, जे मन जोगी होए। शरीर पर चीवर या भगवे वस्त्र धारण करना आसान है, पर मन को योगी बनाना बिरले ही व्यक्तियों का काम है। यदि मन योगी हो जाए तो सारी सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। कोई व्यक्ति लंबे समय तक हाथ में लेकर मोती की माला तो घुमाता है, पर उसके मन का भाव नहीं बदलता, उसके मन की हलचल शांत नहीं होती। कबीर की ऐसे ही व्यक्तियों को सलाह है कि हाथ की इस माला को फेरना छोड़कर मन के मोतियों को बदलो या फेरो। अल्बर्ट आइंस्टीन। जिस व्यक्ति ने कभी कोई गलती नहीं की, उस व्यक्ति ने कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। जो छोटी छोटी बातों में सच को गंभीरता से नहीं लेता, उस पर बड़े मामलों पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर मेरे पास किसी प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए 1 घंटा हो तो मैं 55 मिनट समस्या के बारे में सोचने और 5 मिनट हल करने में लगाऊंगा। 2 चीजें असीमित हैं, ब्रह्मांड और व्यक्ति की मूर्खता, परंतु मैं ब्रह्मांड के बारे में नहीं कह सकता। पहले आपको खेल के सभी रूल अच्छी तरह से जानने होंगे, तभी आप दूसरों की अपेक्षा अच्छा खेल पाएंगे। अतीत से सीखो, वर्तमान में जियो, कल के लिए आशा करो, कभी क्वेश्चंस पूछना बंद मत करो। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। अगर हम सभी अपनी सीमाओं को जान लें तो हम सब अपनी सीमाओं से आगे निकल सकते हैं। तर्क आपको ए से बी तक ले जा सकता है, लेकिन कल्पना शक्ति आपको हर जगह ले जा सकती है। यदि आप किसी तथ्य को आसानी से नहीं समझा पाते हैं तो आप उस तथ्य को स्वयं नहीं समझ पाए हैं। विश्व को नुकसान पहुंचाने वालों से खतरा नहीं है, बल्कि उनसे है जो नुकसान पहुंचाने वालों को देखकर भी उन्हें अनदेखा कर देते हैं और कुछ नहीं करते हैं। जिंदगी जीने के केवल 2 ही तरीके हैं। पहला, मानो कि कोई चमत्कार ना हो। दूसरा, मानो सब कुछ एक चमत्कार जैसा हो। बुद्ध ही ऐसे हैं जो अपनी आंखों से देखते हैं और हृदय से महसूस करते हैं।
यदि आप एक सफल जीवन जीना चाहते हैं तो जीवन को लक्ष्य से बांधो, ना कि लोगों और चीजों से। जिस दुनिया में हम रह रहे हैं वह हमारी ही सोच का नतीजा है। हमारी सोच की एक प्रक्रिया है। इसे बदलने के लिए भी हमें हमारी सोच को बदलना होगा। बिना सोच बदले इसे नहीं बदला जा सकता। बिल गेट्स। अपने आप की तुलना किसी से मत करो। यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो आप स्वयं की अपनी बेइज्जती कर रहे हैं। सफलता एक घटिया शिक्षक है। यह लोगों में यह सोच विकसित कर देता है कि वो असफल नहीं हो सकते। जब आपके हाथ में पैसा होता है तो केवल आप भूलते हैं कि आप कौन हैं, लेकिन जब आपके हाथ खाली होते हैं तो संपूर्ण संसार भूल जाता है कि आप कौन हैं। मैं एक कठिन काम को करने के लिए एक आलसी इंसान को चुनूंगा, क्योंकि आलसी इंसान उस काम को करने का एक आसान तरीका खोज लेगा। बेवकूफ बनकर खुश रहिए और इसकी पूरी उम्मीद है कि आप अंत में सफलता प्राप्त करेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मेरे बच्चों के पास कंप्यूटर होगा, लेकिन पहली चीज जो वो प्राप्त करेंगे वो किताबें होंगी। कार्ल मार्क्स। अमीर गरीब के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर से नहीं हट सकते। इंसान अपना खुद का इतिहास बना सकता है, लेकिन वह जैसा चाहता है उसे वैसा नहीं बना सकता। पूंजी एक मरा हुआ मजदूर है जो पिशाच की तरह है, जो केवल श्रम चूसकर ही जिंदा रहता है और जितने ज्यादा समय तक जीता है उतना ज्यादा श्रम चूसता है। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि एक आदमी के 1 घंटे की कीमत दूसरे आदमी के 1 घंटे के बराबर है, बल्कि ये कहें कि 1 घंटे के दौरान एक आदमी उतना ही मूल्यवान है जितना कि 1 घंटे के दौरान कोई और आदमी। समय सब कुछ है, इंसान कुछ भी नहीं। वह अधिक से अधिक समय का 100 है। पिछले सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। लोग क्या कहेंगे ये सोचकर जीवन में अपने जुनून को मत छोड़ो।